Hello students, in this lecture we will study vector subspaces. So our today's topic is vector subspace. कंसीडर कर लेंगे V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F. सेट V जो है वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द फील्ड F. V वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. ये V के करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है. V के करस्पॉन्डिंग वेन डायग्राम है मतलब V के एलिमेंट्स जो है V के वेक्टर्स इसमें मेंशन कर सकता हूं. ठीक, V का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, उस सबसेट को मैंने नाम दे दिया W. W एक नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लिया किसका? V का नॉन एम्प्टी सबसेट है. ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है हम कहेंगे W. दिस नॉन एम्प्टी सबसेट W इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V. ये V का सबस्पेस कहलाएगा. सबसेट तो है, अगर ये खुद वेक्टर स्पेस हो जाए तो W is called subspace of vector space V if W is itself a vector space over the same field. W is itself a vector space over the field F. अगर W भी फील्ड F पे वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे और W सबसेट भी है V का, तो वेक्टर स्पेस भी है, सबसेट भी है, इट इज सब स्पेस बन जाएगा. तो V वेक्टर स्पेस है आपके पास, W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है. Then W is called subspace of vector space V if W is itself a vector space over the field F. W भी जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस V डिफाइंड है उसी फील्ड पे W भी वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे. तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग W सबस्पेस तब होगा जब W भी खुद एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर दे ओवर द फील्ड F. तो डेफिनेशन लिख लेंगे. लेट V be a vector space over the field F. That is, इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, VF is a vector space. Let W be a non-empty. Let W be a non-empty subset of V. Then W is a subspace. Then W is a subspace of V if W is itself a vector space over the field F. तो V वेक्टर स्पेस था ओवर द फील्ड F. W एक नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लिया V का. ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है ये वेक्टर सबस्पेस कहलाएगा वेक्टर स्पेस V का अगर W खुद एक वेक्टर स्पेस हो ओवर द फील्ड F. हमने ये लिखा है देन W इज द सबस्पेस ऑफ V इफ W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. एग्जांपल के लिए V कंसीडर कर लिया है हमने R3R FNF. हमने ये पढ़ा था कि FNF जो होता है वो एक वेक्टर स्पेस होता है. N बराबर 3 ले लीजिए, F बराबर R ले लीजिए, रियल नंबर्स का कलेक्शन. तो R3R एक वेक्टर स्पेस होगा. ठीक है, लेट कर लीजिए W जो है W में R3R में जो एलिमेंट्स होंगे वो R3R के एलिमेंट्स इस टाइप के होंगे. X Y Z टाइप के 3 टपल्स होंगे जहां पे X Y Z किसके एलिमेंट्स होंगे? रियल नंबर्स R के एलिमेंट्स होंगे. ये सेट R3 जो है वो इस फॉर्म का होगा. तो अगर मैं W ये कंसीडर कर लूं X, मैंने Y और Z को 0 0 फिक्स कर दिया तो केवल X ही रियल नंबर रह जाएगा, Y और Z तो फिक्स रियल नंबर है 0. ठीक है, W जो है इस केस में W एक सबस्पेस होता है. W is a subspace of R3R. W जो है वो R3R का एक क्या होगा? सबस्पेस होगा. R3R का सबस्पेस क्यों होगा? क्योंकि W खुद रियल नंबर्स की कलेक्शन पे एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा. ये सेट W जैसे ये वेक्टर स्पेस है, इसी तरीके से ये सेट W जो है ये भी एक वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा और W V का सबसेट होगा. W V का सबसेट क्यों होगा? V में R3R में हमारे पास अगर मैं इसे R3R कर दूं, R3R में सारे 3 टपल्स के ऑर्डर पेयर होंगे. ठीक है, अगर मान लीजिए ये XYZ है,
1 0 0 ले लीजिए, R में से लेने हैं तो 1 0 0 ले लीजिए, 0 1 0 ले लीजिए, 1 2 3 ले लीजिए, ठीक है। इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे। और W के एलिमेंट्स को मैंने क्या करा है, W में ऐसे एलिमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कर दिया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही केवल होगा। तो ये 1 0 0 इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, 1 0 0। इसी तरीके से 2 0 0, इस टाइप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो इस टाइप के एलिमेंट्स कम होंगे, R3 R में से ही होंगे। तो R3 R में से कुछ एलिमेंट्स होंगे, मतलब W एक सबसेट, एक कलेक्शन ले लिया है R3 के एलिमेंट्स का। तो W जो है X 0 0 टाइप के एलिमेंट्स जो हैं, ये सेट जो है ये सब स्पेस फॉर्म करता है R3 R का। एक एग्जांपल के लिए नोट कर लीजिए, ये सब स्पेस होगा, कैसे प्रूव करेंगे वो सब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एग्जांपल्स इसके बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली सब स्पेस को हम जब डिफाइन करना है तो हमारे पास सब स्पेस डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर स्पेस हो, वेक्टर स्पेस का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, वो नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो सब स्पेस तब होगा जब वो खुद एक वेक्टर स्पेस हो और द सेम फील्ड, ठीक है, सेम फील्ड पे वो खुद वेक्टर स्पेस हो। ये तो बेसिक डेफिनेशन है। अब कंसीडर कर लीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन आया कि V बराबर R3 R जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और W इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आपको दे दिया है, आपको प्रूव करना है ये सब स्पेस है। अब इसे सब स्पेस प्रूव करने के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें प्रूव ये करना होगा W खुद एक वेक्टर स्पेस है और W को वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए 10 प्रॉपर्टीज, दो तो वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, फिर 8 प्रॉपर्टीज और पड़ी थी, तो 10 प्रॉपर्टीज शो करानी पड़ेगी सेट को W को। तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है सब स्पेस फॉर्म करने की, ठीक है। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन से डायरेक्टली एक कंडीशन होगी या दो कंडीशन होगी, उस कंडीशन को चेक करेंगे, अगर वो फॉलो हो रही है तो हम कहेंगे W एक सब स्पेस है। तो उसके लिए पहले नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पढ़ेंगे। ये तो जनरल डेफिनेशन है सब स्पेस की। अब हेडिंग डाल लेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। Necessary and sufficient condition for a subspace। सबस्पेस के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें, लेट V be a vector space over the field F and let W be a non-empty subset of V, then W is a subspace of V if and only if A alpha plus B beta belongs to W for every alpha beta belongs to W for every A comma B belongs to F। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, देखिए V एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया हमने ओवर द फील्ड F, फील्ड F पे V एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया और W इसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट कंसीडर कर लिया, W कंसीडर कर लिया इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब W इसका सबस्पेस होगा, अगर W इसका सबस्पेस है तो ये कंडीशन नेसेसरीली फॉलो हो रही होगी, ये कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है। ये थ्योरम ये स्टेट करती है कि अगर W सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, हमने मान लिया कि W सबस्पेस है, W सबस्पेस है, इट मींस ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी। ये कंडीशन क्या है, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है। ये कंडीशन ये होती है कि अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं W में, अगर अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं W में, तो इनका लीनियर सम कैसे करेंगे, W F के एलिमेंट्स ले लिए हमने A और B, A की मल्टीप्लाई अल्फा से कर दी, B का स्केलर मल्टीप्लिकेशन बीटा से कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया, A अल्फा प्लस B बीटा। और अगर ये सम जो आ रहा है ये भी W में बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे ये कंडीशन जो है ये नेसेसरली फॉलो होगी, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है किसी सबस्पेस में, किसी सबसेट में, सॉरी W, मतलब अगर ऐसा करते हैं हम
उल्टा देखें, अगर V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है और W इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, इसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि A अल्फा प्लस B बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अल्फा और बीटा भी किसके एलिमेंट्स थे, W के वेक्टर्स थे। तो हम ये कहेंगे कंडीशन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि W इज अ सबस्पेस ऑफ V। दिस कंडीशन इज सफिशिएंट टू से दैट W सबस्पेस है किसका, V का। दोनों तरफ से थ्योरम में हमें दोनों तरफ से प्रूव करना है। कंसीडर करके चलेंगे W सबस्पेस है तो प्रूव करेंगे कि ये कंडीशन नेसेसरली फॉलो हो रही होगी, ये भी फॉलो हो रही होगी जब W सबस्पेस है, ठीक। और जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये कंडीशन होल्ड कर रही है, ये कंडीशन ट्रू है, जब उस केस में जब ये कंडीशन ट्रू है किसी नॉन एम्प्टी सबसेट के करस्पॉन्डिंग, ये जब कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि जिस नॉन एम्प्टी सबसेट के लिए ट्रू है वो सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। तो दोनों तरफ से प्रूव करेंगे। प्रूफ में सबसे पहले नेसेसरी पार्ट में मान लेंगे W सबस्पेस है V का और प्रूफ ये करनी होगी कंडीशन, लेट W be a subspace of V, then we have to show that A alpha plus B beta belongs to W for every alpha beta belongs to W and for every A comma B belongs to F। ये हमें शो करनी है कंडीशन, यही कंडीशन प्रूव करनी है इस पार्ट में केवल, ठीक है। मतलब W सबस्पेस है तो नेसेसरली ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब ये कंडीशन होल्ड तब करेगी, इसे प्रूव करने के लिए लेट कर लीजिए अल्फा बीटा हमने W के एलिमेंट्स ले लिए हैं और A B F के एलिमेंट्स ले लिए हैं, देन वी हैव, तब क्या होगा हमारे पास, देखिए A इंटू अल्फा ये W में बिलोंग करेगा, B इंटू बीटा ये W में बिलोंग करेगा। क्यों, A और B दो स्केलर्स ले लिए फील्ड F के, अल्फा बीटा दो वेक्टर्स ले लिए W के, तो A इंटू अल्फा हमें चाहिए A अल्फा प्लस B बीटा। पहले A अल्फा और B बीटा की बात करनी सेपरेटली, फिर दोनों का सम कर लेंगे, ठीक है। A इंटू अल्फा W में बिलोंग करेगा, B इंटू बीटा W में बिलोंग करेगा। ये क्यों करेगा, क्योंकि W जो है वो सबस्पेस है, W सबस्पेस है, इट मींस W इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, W खुद वेक्टर स्पेस है। W वेक्टर स्पेस है, इट मींस W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इट मींस अगर दो स्केलर्स में ले लूं अलग अलग A और B, A की मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करूं W के, तो W क्लोज्ड है, इट मींस W का ही एलिमेंट मिलेगा, A अल्फा W का ही एलिमेंट होगा। W क्लोज्ड है इस रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इट मींस B बीटा किसमें मिलेगा, W में मिलेगा। तो यहां पे लिख देंगे W इज क्लोज्ड, ऐसा क्यों हुआ, सिंस W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, W क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। thus A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, ठीक है। जब A अल्फा W का एलिमेंट है, B बीटा W का एलिमेंट है, दोनों सेपरेटली W के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों का अगर सम करूं, ये एक वेक्टर है W का, ये एक वेक्टर है W का। W खुद क्या है, सबस्पेस है, W खुद सबस्पेस है, इट मींस W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। W जो है वो वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। W वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है, इट मींस W के दो वेक्टर्स अगर मैं ले लूं उनका सम करूं तो वो W में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे A अल्फा W का एलिमेंट है, B बीटा W का एलिमेंट है, तो A अल्फा प्लस B बीटा भी W का एलिमेंट होगा। सिंस W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, क्योंकि W क्लोज्ड है वेक्टर एडिशन के रेस्पेक्ट में। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि अल्फा बीटा W के एलिमेंट्स हैं, A B F के एलिमेंट्स हैं, तो A अल्फा प्लस B बीटा W में बिलोंग करेगा। ये कंडीशन नेसेसरी कंडीशन प्रूव हो गई। जब W सबस्पेस है तो ये कंडीशन नेसेसरली होल्ड करेगी। W जब सबस्पेस दिया होगा तो हम इस कंडीशन को ले सकते हैं अपने पास से, ये होल्ड करेगी कंडीशन। अब नेक्स्ट पार्ट में सफिशिएंट पार्ट में हमें क्या करना होगा, उल्टा प्रूव करना होगा। हमें ये कंडीशन दी हुई है, ये होल्ड कर रही है, ठीक। प्रूव ये करना होगा कि W क्या होगा, सबस्पेस होगा। अब W सबस्पेस ये कंडीशन के थ्रू
इस कंडीशन को तो हम प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू को सब स्पेस शो करना है, तो डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस प्रूव करना पड़ेगा ओवर द फील्ड एफ, तो सारी प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेगी। तो सफिशिएंट पार्ट में हेडिंग डालेंगे सफिशिएंट पार्ट। लेट कर लेंगे लेट ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ये कंसीडर कर लिए कंडीशन, इसे इक्वेशन 1 डाल के चलेंगे, इसको यूज करेंगे बार बार, ठीक है। ये कंडीशन लेट कर लिए, ये होल्ड कर रही है। देन वी हैव टू शो दैट W is a subspace of V, that is हमें शो ये करना है W सब स्पेस है। अब सब स्पेस प्रूव करने के लिए सब स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। सब स्पेस की डेफिनेशन ये कहती है कि V कोई वेक्टर स्पेस है, W उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। ये सब स्पेस तब होगा जब ये खुद वेक्टर स्पेस हो। तो W को सब स्पेस प्रूव करना है, तो प्रूव ये करना होगा W वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। W वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड F। तो दैट इज W इज अ सब स्पेस ऑफ V, दैट इज W इज इटसेल्फ a vector space over F। प्रूव ये करना होगा कि W खुद वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। अब वेक्टर स्पेस होने के लिए वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करनी चाहिए। तो वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज है, जो डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में W क्लोज्ड होना चाहिए। फर्स्ट एक चीज ये शो करनी पड़ेगी हमें, एक चीज शो करना पड़ेगा W इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैंने डॉट लगा दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, वेक्टर एडिशन के लिए प्लस नोट कर दिया है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिख रहा हूँ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए हमें वेक्टर स्पेस के लिए। अब W को वेक्टर स्पेस दिखाना है मतलब 10 प्रॉपर्टीज दिखानी होगी। ये दो प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड हो। इन एडिशन 8 प्रॉपर्टीज और शो करनी पड़ेगी। तो 8 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एसोसिएटिव एक्सियम होती है एक एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर और कम्यूटेटिव एक्सियम और 4 प्रॉपर्टीज और होती हैं। उनको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनको शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों नहीं पड़ेगी। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इसमें 4 प्रॉपर्टीज और हैं ये, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज और हैं जो वेक्टर्स और स्केलर्स साथ में मिलकर शो करते हैं, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें शो करनी पड़ेगी। हमें शो ये करना है W सब स्पेस है तो W वेक्टर स्पेस शो करना पड़ेगा। वेक्टर स्पेस के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज शो करनी पड़ेगी। और दिया हुआ क्या है, केवल ये कंडीशन दी हुई है कि A अल्फा प्लस B बीटा किसमें बिलोंग कर रहा है, W में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे W अगर मैं मेंशन करूं, V वेक्टर स्पेस है, W ये है, अल्फा और बीटा अगर दो वेक्टर्स W के हैं तो A अल्फा प्लस B बीटा जो है वो W में बिलोंग कर रहा है। ये कंडीशन हमें दी हुई है बस, ठीक। प्रूव ये सारी प्रॉपर्टीज करनी है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे, कुछ को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इफ, अब देखिए क्या करेंगे, क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि ए और बी जो है वो किसके एलिमेंट्स हैं, फील्ड के। ए और बी फील्ड के एलिमेंट्स हैं और एफ जो होता है, फील्ड जो होती है वो कम्यूटेटिव विद यूनिटी होती है। इसमें यूनिट एलिमेंट होता है तो फील्ड में 1 बिलोंग करेगा, तो ए और बी दोनों की वैल्यू 1 भी हो सकती है। ए और बी इन जनरल लिए हैं यहाँ पे, ए और बी की अगर दोनों की वैल्यू 1 हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इफ
ए बराबर बी बराबर 1 बिलोंग्स टू एफ, अगर ए और बी दोनों 1 हो जाए, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा, 1 into अल्फा plus 1 into बीटा belongs to W. This implies alpha plus beta belongs to W for every alpha comma beta belongs to W. तो अगर A और B दोनों स्केलर्स को मैं फील्ड के एलिमेंट्स को 1, फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं 1, वो दोनों को 1 के इक्वल ले लूं, तब इक्वेशन 1 क्या शो करेगी, 1 into अल्फा जो होता है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से 1 into अल्फा हो जाता है, 1 into बीटा हो जाता है, ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी होती है। तो 1 into अल्फा 1 into बीटा, ये अल्फा और बीटा बन गए, ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा डब्ल्यू में बिलोंग कर गया, तो इट मींस thus W is closed with respect to vector addition. W क्लोज्ड है किसके रिस्पेक्ट में, वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो क्या किया हमने, अगर स्केलर्स हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्केलर्स जो है फील्ड में से लेने हैं, स्केलर्स को अलग अलग चूज कर लेंगे, अलग अलग स्केलर्स चूज कर करके इसमें पुट करेंगे, अलग अलग कंडीशन मिलती रहेंगी, वो कंडीशन जो है वही हमें इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हुई शो कर होंगी, मतलब वही कंडीशन शो करेगी कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई इस कंडीशन के थ्रू, जब ए और बी 1 ले लिए, सेकंड हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी, इसी तरीके से। तो क्या करा हमने, जब ए और बी दोनों 1 ले लिए, उस केस में अल्फा प्लस बीटा किसमें बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में। अल्फा और बीटा दोनों डब्ल्यू के एलिमेंट्स थे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी किसमें बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में। तो दो वेक्टर्स का सम जो है वो भी डब्ल्यू में, इट मींस डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो ये लिख दिया दैट डब्ल्यू इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, इट मींस ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई इसकी हेल्प से, केवल इस कंडीशन को यूज किया है हमने, और स्केलर्स यहां से चूज करेंगे, आप में से फील्ड में से स्केलर्स चूज करेंगे अपनी मर्जी के बस, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन होल्ड करके W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट, इफ, अब देखिए F जो है फील्ड है, F फील्ड है, इट मींस F जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप फॉर्म करेगा, एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, इट मींस F में 0 एलिमेंट होगा, 0 स्केलर होगा। तो अगर मैं A और B दोनों 0 ले लूं, इफ A बराबर B बराबर 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, तो उस क्या होगा, इक्वेशन 1 से 0 into अल्फा 0 into बीटा किसमें बिलोंग करेगा, W में। अब प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वेक्टर स्पेस की इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने ये पढ़ा था 0 into अल्फा 0 वेक्टर होता है, तो 0 into अल्फा 0 वेक्टर, 0 into बीटा 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर, ये किसमें बिलोंग कर गया, डब्ल्यू में। thus 0 वेक्टर exists in W, it means 0 वेक्टर जो है एग्जिस्ट कर रहा है W में, तो एग्जिस्टेंस ऑफ 0 वेक्टर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जब A और B को मैंने दोनों स्केलर्स को 0 ले लिया, तो उस केस में इक्वेशन 1 को यूज करा, 0 into अल्फा 0 into बीटा, 0 into अल्फा 0 वेक्टर, 0 into बीटा 0 वेक्टर, दोनों का सम W में, 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर 0 वेक्टर W में। तो हमने यहां से ये शो कर दिया कि 0 वेक्टर जो है, जो 0 वेक्टर V का भी 0 वेक्टर है, वही 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर जो है वो W में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये 0 वेक्टर का रोल प्ले कर रहा होगा V में, तो ये 0 वेक्टर का रोल प्ले करेगा किसमें, W में। तो यहां से एग्जिस्टेंस ऑफ 0 वेक्टर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई, एक ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का एग्जिस्टेंस। तो उसके लिए फिर चूज करेंगे, मैं इस कंडीशन को लेकर रहने देता हूं, ए और बी अब क्या चूज करें, निगेटिव शो करने के लिए। निगेटिव शो करने के लिए क्या करेंगे हम, लेट कर लीजिए, लेट नहीं ऐसे ले लीजिए, इफ ए बराबर -1 बी बराबर 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, अब ये 1 -1 और 0 कहां से आए, A बराबर -1, क्योंकि F एक फील्ड है, F एक फील्ड है, इट मींस इसमें यूनिट एलिमेंट 1 होगा, 1 होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स मतलब उसका निगेटिव -1 भी इसमें बिलोंग करेगा। तो A को मैंने -1 ले लिया है, और B को 0, B को भी बताया था कि 0 एलिमेंट भी इसमें होगा, 0 स्केलर, तो B को 0 ले लिया है। तो इक्वेशन 1 से -1 into अल्फा प्लस 0 into बीटा, ये किसमें बिलोंग करेगा, W में। -1 into अल्फा -A into अल्फा
हमने पढ़ा था उस दिन, माइनस का अल्फा हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1 इंटू अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ऐसे लिख लीजिए, माइनस ए इंटू अल्फा माइनस ए, ऐसे था ये कौन सी प्रॉपर्टी, माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अल्फा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये माइनस ऑफ ए अल्फा हो जाएगा, माइनस ऑफ ए अल्फा हो जाएगा, तो उसे यहाँ पे ये लिख दिया है माइनस ऑफ 1 इंटू अल्फा, 1 इंटू अल्फा क्या होता है अल्फा, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। thus negative of each vector exists in W। तो हमने यहाँ इस कंडीशन से क्या ऑब्जर्व करा, a माइनस 1 लिया, b 0 लिया, तो उससे माइनस अल्फा किसमें बिलोंग कर गया, w में बिलोंग कर गया, माइनस अल्फा w में बिलोंग कर गया। इट मींस जब अल्फा w में है तो अल्फा का नेगेटिव जो है वो माइनस अल्फा भी w में होगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब ऐसा करते हैं, इफ a बराबर तो a ही रहने देते हैं एंड b बराबर 0, देन फ्रॉम 1, a को a ही रहने दिया और b जो है वो 0 ले लिया हमने, ठीक है। b जब 0 ले लेंगे तब इक्वेशन 1 क्या कहेगी, इक्वेशन 1 से a इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू बीटा बिलोंग्स टू w, a अल्फा प्लस 0 वेक्टर बिलोंग्स टू w, a alpha belongs to w for every alpha belongs to w, for every a belongs to f, thus w is closed with respect to scalar multiplication, w is closed with respect to scalar multiplication, w closed होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इस कंडीशन के थ्रू। तो जब मैंने a को a ही रहने दिया और b को 0 ले लिया, तो a इंटू अल्फा किसमें बिलोंग कर जाएगा, w में, a इंटू अल्फा w में बिलोंग करने का मतलब जब अल्फा w का एलिमेंट है और फील्ड के एलिमेंट में a ले रहा हूं, उसको लाके अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और a अल्फा w में ही मिल रहा है, इट मींस w इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इस केस में यहाँ पे w क्लोज हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग टू w, इसकी हेल्प से हमने w क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, w क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये w क्लोज हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एक्जिस्टेंस ऑफ जीरो वेक्टर, एक्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव वेक्टर, ये चार प्रॉपर्टीज शो कर दी। बाकी एसोसिएटिव एक्सियम फॉलो हो रही होगी w में, क्यों, क्योंकि w के एलिमेंट्स v के भी एलिमेंट्स हैं, v वेक्टर स्पेस है, v वेक्टर स्पेस है, इट मींस v में एसोसिएटिव एक्सियम फॉलो हो रही होगी, तो इट मींस एसोसिएटिव एक्सियम w में भी फॉलो हो जाएगी, w के एलिमेंट्स के लिए भी। इसी तरीके से कम्यूटेटिव एक्सियम वो केवल ऑर्डरिंग पे बेस्ड है, ये रिलेशंस बेस्ड हैं, इनमें कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज जो है कम्यूटेटिव एक्सियम ये भी होल्ड कर जाएगी। क्योंकि अगर मैं कोई दो एलिमेंट्स वेक्टर्स लूं अल्फा और बीटा w के, अल्फा बीटा जब w के वेक्टर्स ले रहा हूं और उनके लिए कम्यूटेटिव एक्सियम शो करना चाह रहा हूं, तो अल्फा बीटा w के एलिमेंट्स हैं और w के एलिमेंट्स v के भी हैं, इट मींस अल्फा बीटा किसके हैं, v के। v क्या है, एक वेक्टर स्पेस है, v वेक्टर स्पेस है, इट मींस v में कम्यूटेटिव एक्सियम फॉलो हो रही होगी, इट मींस अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस अल्फा के बराबर होगा, इट मींस w के लिए भी सेटिस्फाई होगी कंडीशन। इसी तरीके से बाकी जो चार प्रॉपर्टीज हैं, तो बाकी चार प्रॉपर्टीज हैं वो भी, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स जो हम लेंगे w के वो v के भी एलिमेंट्स होंगे, तो w के एलिमेंट्स के लिए भी वो फॉलो हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहे हैं किसमें, v में, तो उसे लैंग्वेज में लिख देंगे। तो बाकी प्रॉपर्टीज को कम्यूटेटिव एक्सियम, एसोसिएटिव एक्सियम, बाकी चार, ये छह प्रॉपर्टीज को शो नहीं करना है, केवल ये चार प्रॉपर्टीज शो करेंगे, बाकी लैंग्वेज में लिख देंगे, w सब स्पेस हो जाएगा v का। तो सिंस all the vectors of w are also the vectors of v, therefore the remaining properties for w to be a vector space, for w to be a vector space
are satisfied in W since they are already satisfied in V. Hence यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं जब ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो गई, बाकी प्रॉपर्टीज जो हैं क्योंकि W के एलिमेंट्स V के भी एलिमेंट्स हैं, W के एलिमेंट्स V के भी एलिमेंट्स हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज W के एलिमेंट के लिए हम चाह रहे हैं बाकी प्रॉपर्टीज वो V के एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। W के एलिमेंट्स V के भी एलिमेंट्स हैं तो इट मींस W के एलिमेंट्स के लिए वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो हेंस W इज अ सबस्पेस ऑफ V। इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को यूज करके हम क्वेश्चंस में शो करेंगे कि कोई क्वेश्चन हमें दिया हुआ होगा जिसमें W डिफाइंड होगा, वेक्टर स्पेस गिवन होगा, शो करना होगा W सबस्पेस है, तो इस नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को यूज करेंगे A अल्फा प्लस B बीटा शो चेक करेंगे कि W बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक चीज और देखेंगे कि W नॉन एम्प्टी है, W नॉन एम्प्टी होना चाहिए। इनिशियल कंडीशन जो लेके चलनी है W सबसे पहले नॉन एम्प्टी डिफाइन करते हैं, उसके बाद ही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन डिफाइन की गई है, उसके बाद ही W को सबस्पेस डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, थैंक यू।